हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज का टॉपिक है भारत से संबंधित टॉप 50 प्रश्न। अगर आपको किसी भी प्रश्न का उत्तर पता होगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो हम चलते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि मोर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। तो हमारा अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि आम हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि कमल। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि जवाहरलाल नेहरू थे। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि राजस्थान है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि द्रौपदी मुर्मू है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि इंदिरा गांधी थी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि वंदे मातरम है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। तो हमारा अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज किस रंगों से बना है? भारत का राष्ट्रीय ध्वज किस रंगों से बना है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि भगवा सफेद तथा हरा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। भारत के किस शहर को सिलिकॉन वैली कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि बेंगलुरु को कहा गया है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि सबसे लंबी नदी गंगा है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में सबसे प्रसिद्ध संस्थान कौन सी है? भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में सबसे प्रसिद्ध संस्था कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। भारत की राजधानी क्या है? तो ये तो पता ही होगा, तो आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। भारत का सबसे बड़ा समुद्र तट किस राज्य में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि गुजरात में स्थित है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि वुल्लर झील है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। भारत में शेयर बाजार कहाँ स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि मुंबई में स्थित है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत में पहला उपग्रह लॉन्च कौन सा था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि आर्यभट्ट में लॉन्च हुआ था। भारत में
नमामि गंगे योजना किसके लिए है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि गंगा नदी की सफाई के लिए है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो दिल्ली में है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत में सबसे पहला महल किस राज्य में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि राजस्थान में स्थित है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि सबसे छोटा राज्य जो है वो सिक्किम है दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत का सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि NH-44 है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत में सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कौन सा है? भारत में सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कौन सा है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम जो कि अहमदाबाद में स्थित है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो ये तो कोई भी जानता होगा दोस्तों, यह काफ़ी आसान क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि हॉकी है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत का सबसे पुराना शहर कौन सा है दोस्तों? भारत का सबसे पुराना शहर कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि वाराणसी है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारतीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि कोलकाता में स्थित है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत में पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 1974 में हुआ था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 29 अगस्त को मनाया जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? भारत की सबसे ऊंची भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि माउंट एवरेस्ट है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत में सबसे पहली महिला डॉक्टर कौन बनी थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि काशीबाई किलकर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। भारत में गांधी जी का आखिरी भाषण कहाँ दिया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि दिल्ली में दिया गया था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। भारत में कितने राज्य हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 28 राज्य हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत में कृषि मंत्रालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि दिल्ली में स्थित है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत की सबसे लंबी सुरंग किस राज्य में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, यानी कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत में पहला एटलस किसने प्रकाशित किया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत में साबरमती आश्रम कहाँ स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि अहमदाबाद में स्थित है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत में पहले 100% टीकाकरण की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 2014 में हुई थी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत में बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि गौतम बुद्ध हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत की स्वतंत्रता संग्राम की सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 1857 की क्रांति थी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत की स्वतंत्रता संग्राम की सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 1857 की क्रांति थी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत की स्वतंत्रता संग्राम की सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 1857
भारत में गोल्डन टेम्पल कहाँ स्थित है? भारत में गोल्डन टेम्पल कहाँ स्थित है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि अमृतसर, जो पंजाब में स्थित है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत का सबसे प्रसिद्ध प्राचीन किला कौन सी है? भारत का सबसे प्रसिद्ध प्राचीन किला कौन सा है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि लाल किला, जो न्यू दिल्ली में स्थित है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत में पहला अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कब हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 1952 में हुआ था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत में विश्व धरोहर स्थल की सूची में कितनी धरोहरें शामिल हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 32 धरोहरें शामिल हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत के पहले क्रिकेट विश्व कप विजेता कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि भारत है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत के स्वतंत्रता संग्राम का कौन सा आंदोलन स्वदेशी आंदोलन कहलाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 1905 आंदोलन कहलाता है। भारत के किस राजनेता को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। भारत में राष्ट्रपिता का उपनाम किसे दिया गया है? भारत में राष्ट्रपति का उपनाम किसे दिया गया है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि महात्मा गांधी को दिया गया है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। भारत में संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? भारत के संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं दोस्तों? तो इस अनुच्छेदों की संख्या है 395, यानी कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए,